नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और मैं हूं हर्षदा सावंत। दूसरा सत्र इस हफ्ते का और भारतीय बाजारों में आज हम देख रहे हैं एक सीमित दायरे में कारोबार, बढ़त पर कारोबार हुआ जरूर है। 60,000 के ऊपर आज सेंसेक्स निकलता हुआ दिखाई दिया है। 60,150 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं सेंसेक्स में। निफ्टी आप देखिएगा 17,900 को छूने में कामयाब, लेकिन उसके बाद थोड़ा स्थिर है, अपनी चाल को और बढ़ा नहीं पाया। वैसे आधे % के गेन्स यानी कि 90 अंकों का उछाल देखने को मिल रहा है। लेकिन आप देखिएगा आउट परफॉर्मेंस का है तो पूरी तरह से मिड कैप्स ने समा बांधा है आज की तेजी का। निफ्टी बैंक करीब 70.2 पर, लेकिन मिड कैप इंडेक्स करीब 200 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ। तो 2:1 का रेशियो इस समय, क्योंकि छोटे काउंटर्स हैं, मझौले काउंटर्स हैं जहां पर खरीदारी का जोर दिख रहा है। किन किन स्टॉक्स, किन किन सेक्टर्स में एक्शन बना है वो भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। एक बार इंडेक्स के कंट्रीब्यूटर्स दिखा दीजिएगा डायरेक्टर साहब, वो पूरा इंडिकेशन देगा कि तेजी कहां से आई है। तो फाइनेंशियल काउंटर्स और खास तौर से बजाज फाइनेंस और फिनसर्व में आप गौर करिएगा, जून के लो के बाद एक बहुत तगड़ी रैली बनती दिखाई दी है और आज फिर एक काउंटर्स दरअसल लीडरशिप पोजीशन में 4% ऊपर बजाज फाइनेंस का स्टॉक और फिनसर्व 4.5% ऊपर, तो फाइनेंस में 2.5% की बढ़त। रिलायंस इंडस्ट्रीज जिसका हम जिक्र कल दोपहर भी कर रहे थे, इसने भी कुछ तेजी अपने नाम की है। इसके अलावा HUL जैसे ट्रेड्स है, HDFC लाइफ जैसे ट्रेड्स है जहां पर खरीदारी बनी है। आज निजी बैंकों में कोटक महिंद्रा बैंक थोड़ा सा नर्म है। इसके अलावा M&M, सिप्ला जैसे काउंटर्स, मारुति जैसे काउंटर्स में कुछ प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखाई दे रही है। तो क्लियरली एक चर्न देखने को मिला है। कल आपको याद होगा ये सारे ऑटो काउंटर्स तेजी में थे, आज वहां पर एक मुनाफा वसूली का दौर और दूसरे काउंटर्स फिलहाल कंट्रोल हासिल करते हुए तेजी की तरफ। आज वैसे मेटल कंपनियों में भी CLSA की रिपोर्ट के बाद हल्की हल्की नरमी देखने को जरूर मिल रही है, लेकिन हमारा फोकस रहेगा खेल पर और हमारे 3 जानकार प्रदीप होचंदानी, प्रशांत सावंत और पंकज रांदर जो मैदान में है इस हफ्ते, उनके रिटर्न्स कैसे हैं वो पहले आपकी स्क्रीन पर। तेजी वाले दिन और कल अच्छी खासी शुरुआत के बाद देखिए ये स्थिति रही। 2.5% के रिटर्न्स पंकज ने कमाए, 0.3% के रिटर्न्स हो गए थे प्रदीप होचंदानी के। हल्की सी नेगेटिव टेरिटरी में स्लिप हुआ प्रशांत सावंत का पोर्टफोलियो। आउट परफॉर्मिंग ट्रेड्स हाउएवर आपकी स्क्रीन पर लाना जरूरी है। प्रदीप ने लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स को अपने टीम में शामिल किया था, 2.5% तक की कमाई उस पर्टिकुलर स्टॉक ने करके दी। दूसरी तरफ प्रशांत का HDFC लाइफ भी आप देखिएगा 2.5% भागा। पंकज ने 3% के रिटर्न्स कमाए IEX के ट्रेड में, लेकिन इसके सामने दूसरे ट्रेड शायद इतने चले नहीं। उसी का असर है कि इस समय जो इनके रिटर्न्स है वो थोड़े से फ्लैटिश है। इस समय हमारे जानकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, मॉर्निंग, बताइए अप्रोच क्या रहेगी। 17,900 को छू तो लिया है, लेकिन थोड़ा सा स्टिकी है इंडेक्स इन लेवल्स पर। जी मॉर्निंग हर्षदा और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो जैसे कल मैंने कहा था कि मेरा ये व्यू है कि अगर हम 17,900 के ऊपर ट्रेड करें, कल के लिए 17,880 एक बहुत अहम रेजिस्टेंस था। अब हम बहुत कंफर्टेबली उसके ऊपर है और मुझे लग रहा है कि कॉन्फिडेंस भी मुझे दिख रहा है आज के मूव में। तो डेफिनेटली जो मैंने टारगेट कल बात की थी 18,080 से लेकर 18,100, मैं उसी टारगेट के लिए मेरी राय बरकरार रखूंगा। और उसी के साथ बैंक निफ्टी जब मैं देख रहा हूँ तो 39,500 यानी 39,500 अगस्त फ्यूचर्स में अहम रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर हम निकल जाएं तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है जैसे कल मैंने कहा था हम 1,000 पॉइंट की स्ट्रांग मूव यानी 40,500 तक जा सकते हैं। तो इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करना बहुत अहम होगा। तो 39,500 बैंक निफ्टी अगस्त फ्यूचर्स और निफ्टी जहां तक मुझे लग रहा है हम रेजिस्टेंस के ऊपर है, तो अब हम शायद 18,080 18,100 तक बिल्कुल जा सकते हैं। 18,080 100 तक के लेवल्स की तरफ बढ़ेगा, प्रोवाइडेड रेजिस्टेंस लेवल्स को क्रॉस करे इंडेक्स। प्रदीप, गुड मॉर्निंग, आपकी अप्रोच क्या रहेगी। मैंने एक चीज नोटिस की है, ये जो जून से अब तक मार्केट में रैली देखने को मिली उसमें मिड कैप्स का भी पार्टिसिपेशन रहा है। हालांकि अब तक ज्यादातर लोग कह रहे थे कि मिड कैप्स में ज्यादा एक्शन नहीं हुआ, लेकिन अगर आप इंडेक्स वाइज एक्शन देखेंगे तो मिड कैप्स ने पार्टिसिपेट किया। क्या ये तेजी का एक बड़ा हिस्सा बनने वाले हैं गोइंग फॉरवर्ड ये छोटे मझौले काउंटर्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो निफ्टी में हमारा व्यू है कि 18,115 जो अप्रैल का टॉप है वो नेक्स्ट टारगेट है, और जो थ्रू आउट द रैली हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन होल्ड करने की एडवाइस मेंटेन की है, तो उसी को हम मेंटेन कर रहे हैं।
17,660 के आसपास अभी आर्ली चार्ट से एक इमीडिएट सपोर्ट आ गया है, तो उसी के स्टॉप लॉस से इस रैली को राइड करना चाहिए। जहाँ तक निफ्टी मिड कैप इंडेक्स का सवाल है, मिड कैप इंडेक्स बिल्कुल निफ्टी की तरह ही परफॉर्म कर रहा है। जिस लेवल पे निफ्टी ने अपना 200 डीएमए कन्क्वायर किया, उसी ड्यूरेशन के आसपास मिड कैप इंडेक्स ने भी इसको कन्क्वायर किया और बिल्कुल निफ्टी की तरह ही इसके मिड कैप इंडेक्स से चार्ट बन रहा है। तो हमारे हिसाब से ये भी अपना आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू कर सकता है। स्मॉल कैप इंडेक्स थोड़ा सा लैग जरूर कर रहा है, तो अगर मुझे पिक करना हो दोनों इंडेक्सेस में, मिड कैप और स्मॉल कैप में, तो मिड कैप इंडेक्स बेटर लग रहा है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज मिड कैप स्पेस में से बनी रहेंगी। तो क्लियरली मिड कैप्स में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी वर्सेस द बिग बॉयज। तो मेरे ख्याल में यहीं से ट्रेड्स आते हुए दिखाई देंगे। पंकज, गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी अप्रोच आज के लिए क्या है? गुड मॉर्निंग मैम। मैं अभी भी पॉजिटिव बायस के साथ में हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा भी कॉन्शियस रहूंगा मार्केट में, क्योंकि एफओएमसी का मिनट्स है, एक पहले और एक अपन मार्केट यूएस मार्केट के बाद में है। बट निफ्टी के ऊपर मैं अभी भी बुलिश व्यू रखता हूँ मेरा। एंड बैंक निफ्टी में थोड़ा कॉन्शियस मूव है। अगर 39,500 के ऊपर एक बार बैंक निफ्टी ट्रेड करना शुरू करेगा, तब जाके मैं थोड़ा सा कन्विक्शन के साथ में बाइंग में आ पाऊंगा। ओके, तो आप थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे, लेकिन देखते हैं कि इन स्टॉक्स पर फोकस रहेगा। एक एक करके सबका पोर्टफोलियो स्क्रीन पर लेकर आइएगा प्लीज। डायरेक्टर साहब, प्रशांत सावंत के पोर्टफोलियो के साथ शुरुआत करते हैं, जहां पर देखिए इन्होंने सीडीएसएल के ट्रेड को अभी भी होल्ड किया हुआ है। एचडीएफसी लाइफ में जो बाय कॉल था वो अभी भी होल्ड कर रहे हैं। कल डीएलएफ में जो ट्रेड लिया था वहां पर प्रॉफिट बुक कर लिया। प्रशांत, बताइए आपका पहला ट्रेड क्या रहेगा फिर? जी हर्षदा, मैं एक पिक डेफिनेटली ऐड करना चाहूंगा एफएमसीजी सेक्टर से। और यहाँ पे एक स्टॉक है जो वन ऑफ माई ऑल टाइम लॉन्ग टर्म फेवरेट्स है। अब वो एक अच्छे शॉर्ट टर्म मूव के लिए रेडी लग रहा है मुझे, वो है जुबिलेंट फूड्स। तो मैं इसको बाय करना चाहूंगा। 6605 क्रॉस कर चुका है और इसको मैं एक पोजिशनल स्टॉप लॉस रखूंगा 550 का, 550। और मुझे लग रहा है ये स्टॉक अब तैयार है 770 775 तक जाने के लिए। तो 550 का स्टॉप लॉस रख के हम 770 का टारगेट इसको पोजिशनली बिल्कुल रख सकते हैं। और जुबिलेंट फूड्स मेरी पिक होगी। जुबिलेंट फूड में तेजी का ट्रेड 770 से 775, ये दो टारगेट्स आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं। 550 का स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है इस पर्टिकुलर ट्रेड में। एक बार दिखाइएगा चार्ट जुबिलेंट फूड का, क्योंकि ये 600 के पार निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अब जोश बढ़ने के पूरे आसार और भी बढ़ गए हैं। 3.5% की तेजी आज स्टॉक ने कमा ली है आपके लिए, और 770 775 का टारगेट आगे आएगा, यह भरोसा है प्रशांत का। चलिए अब अगला ट्रेड देखते हैं और अगला पोर्टफोलियो पहले देखते हैं। और ये प्रदीप होचंदानी का पोर्टफोलियो लेकर आइएगा। एक तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, जिसमें कल इन्होंने 3.5% तक के रिटर्न्स कमाए थे, उसमें आज 333 के आसपास प्रॉफिट बांध लिया। एसबीआई लाइफ में आज एग्जिट किया 1313 के लेवल्स पर, और क्लीन साइंस में भी 1679 के लेवल्स पर 1680 के करीब इन्होंने आज एग्जिट कर लिया या फिर प्रॉफिट बुक किया। तो प्रदीप, फिर दो ट्रेड्स दे पाएंगे, पहला क्या रहेगा? जी, पहला जो ट्रेड है वो रियल एस्टेट स्पेस का गोदरेज प्रॉपर्टीज है। ऊपर के लेवल से अच्छा करेक्शन हमने देखा है, और फिर यहाँ पे 34 डीएमए का सपोर्ट लेके आज के सेशन में ये आरवी चार्ट्स पे ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज को करीबन 1388 का करंट लेवल है, इस पे लेना चाहेंगे। 1360 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1470 के टारगेट रहेंगे। ओके, तो 1388 का स्टॉप लॉस, 1360 का स्टॉप लॉस, 1388 करंट लेवल्स हैं, और 1470 के लिए दरअसल एक मौका तेजी का रखें। आपको याद होगा आज सुबह में आपको खबर भी दे रहे थे कि दरअसल क्रेडाई, कॉलियर्स, ये सब मिलकर एक रिपोर्ट निकाल रहे थे, और उस रिपोर्ट में पाया गया है कि अप्रैल से जून की तिमाही में यानी कि Q1 इस पर्टिकुलर फिस्कल के जो रेसिडेंशियल प्राइसेस हैं ऑन एन एवरेज 5% बढ़े हैं। अब अलग अलग मार्केट्स में अलग अलग एक्शन हुआ है, लेकिन रेसिडेंशियल प्राइसेस पर से 5% औसतन बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं भारत में। वो स्टॉक आज 2% ऊपर है, 1470 के लिए एक मौका खरीदारी का। चलिए अब आते हैं पंकज के पोर्टफोलियो पर। एक तो उन्होंने दीपक नाइट्रेट कल दिया था, और दीपक नाइट्रेट पर कल दोपहर में अच्छा खासा एक्शन बना। आज सुबह में उन्होंने करीब 2125 के लेवल्स पर प्रॉफिट यहां पर बांध लिया है। IEX ये भी 175 पर प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को अभी भी होल्ड कर रहे हैं, जिसमें टारगेट है दरअसल 830 का। तो आप भी
2 ट्रेड्स जोड़ पाएंगे, पहला क्या रहेगा पंकज? मैम मेरा पहला ट्रेड रहेगा टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा 1090 की रेंज में अपने को बाय करना है। इसका स्टॉप लॉस है 1065 का और टारगेट 1140 1160, ऐसे 2 टारगेट रहेंगे। टेक महिंद्रा ये आईटी स्पेस में अच्छा का मतलब जिस तरीके से परफॉर्मेंस दे रहा है, मेरे को लगता है कि ये आने वाले 2 से 3 दिनों में अपना टारगेट पे आना चाहिए। तो 1140 आप कह रहे हैं टेक महिंद्रा में टारगेट रहेगा। आईटी कंपनियों में हमने देखा है थोड़ा कभी ऊपर कभी धूप कभी छाव वाला खेल है, तो आज धूप निकली हुई है, 1.5% ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ 1065 के आसपास, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली आपने स्टॉप लॉस सुझाया और 1140 पहला टारगेट, 1140 पार करेगा तो 1160 तक के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। ये है फिलहाल पंकज का ट्रेड टेक महिंद्रा में। तो दूसरा ट्रेड क्या रहेगा पंकज, इस समय कुछ है आइडेंटिफाइड? मैम दूसरा मेरा ट्रेड रहेगा ट्रेंड का। ट्रेंड 1470 की लेवल्स पे चल रहा है जी। ये फ्यूचर्स का रेट है, सॉरी। 1060 की रेंज में ट्रेंड बाय करना है और इसका स्टॉप लॉस रहेगा 1435 का और टारगेट है 1520 रुपए। 1520 के लिए मौका ट्रेंड में तेजी करने का। तो ये दूसरी टाटा ग्रुप की कंपनियां पंकज के पोर्टफोलियो में आती हुई, पहले टाटा कंज्यूमर कल इन्होंने पिक किया था। 1520 के लिए एक मौका ट्रेंड में तेजी करें और आप स्टॉप लॉस 1435 पर लगाएंगे। ये फिलहाल है कॉल। स्टॉक में आज देखिएगा थोड़ा सा एक्शन लौटता हुआ 1457 के लेवल्स पर लगभग 50 रुपए की बढ़त है, ये भी 3% भागा है। तो पंकज ने दरअसल मोमेंटम ट्रेड्स पिक किए हैं। प्रदीप आप भी एक स्टॉक जोड़ सकते हैं, पहला था गोदरेज प्रॉपर्टीज, अगला क्या ऐड करेंगे? फाइनेंशियल स्पेस का बजाज फिनांस दूसरा पिक रहेगा। एक नैरो रेंज में कंसोलिडेशन इसने किया है करीबन 10-12 सेशन और आज के सेशन में एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है, तो करंट लेवल पे इसको लेना चाहेंगे। 70-85 का स्टॉप लॉस रहेगा और 80-100 की टारगेट रहेगी। 80-100 का टारगेट, 70-85 स्टॉप लॉस। बात हो रही है बिग बॉय बजाज फाइनेंस की। 7285 का स्टॉप लॉस लगाना इंपॉर्टेंट है। एक बार चार्ट दिखाइएगा प्लीज। और बजाज फाइनेंस मैं नोटिस कर रही थी इस पर्टिकुलर साल ये स्टॉक अब जाकर चल रहा है। चार्ट दिखाएंगे, ईयर टू डेट वाला चार्ट होगा तो दिखाइएगा प्लीज डायरेक्टर साहब। ये 7 से 8% तक के गेन्स ईयरली दिखा रहा है और जो एक्शन आया है वो दरअसल हाल फिलहाल में एक बार फिर जोर पकड़ता हुआ। बिगिनिंग ऑफ द ईयर में तेजी देखने को मिली थी, फिर हल्का हुआ, अब फिर से हरकत दिखाने लगा है और ये है फिलहाल इसकी चाल। अब आगे 8200 तक के लेवल जाने की पूरी क्षमता है बजाज फाइनेंस में। ये फिलहाल आपके लिए प्रदीप का पिक है। प्रदीप, ये क्या सेकेंड हाफ FY23 का स्टार परफॉर्मर साबित हो सकता है? ठीक है, इसके रिजल्ट तो काफी अच्छे आ ही रहे हैं और टेक्निकल सेटअप भी काफी अच्छा लग रहा है। इसने अपने मेजर मूविंग एवरेजेस को कन्क्वायर किया है और उसके ऊपर सस्टेन करके जैसे ये फ्रेश ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है, तो ना ही केवल ये शॉर्ट टर्म बट लॉन्ग टर्म में भी जैसे आपने बताया एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। बजाज फाइनेंस में एक तेजी का मूड डेफिनेटली बनता हुआ। जी हाँ, नंबर्स अच्छे और स्टॉक अंडर ओन्ड है, इस समय फिर से तेजी पकड़ रहा है। 8200 पहला टारगेट रहेगा। चलिए, वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक में जाते जाते आपको याद दिला दे कि मनी कंट्रोल प्रो के लिए एक बहुत ही अट्रैक्टिव ऑफर आया है। मनी कंट्रोल अगस्त में फाइनेंशियल आजादी का उत्सव मना रहा है और इस खास मौके पर आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम ऑफर हाजिर है। मनी कंट्रोल प्रो का सब्सक्रिप्शन आप नेट जीरो कॉस्ट या फिर यूं कहे एकदम मुफ्त पा सकते हैं। इसके लिए आपको रोजाना ₹1 की दर से मनी कंट्रोल प्रो का सब्सक्रिप्शन लेना है। इस सब्सक्रिप्शन के साथ आपको हमारे ब्रांड पार्टनर की ओर से मिलेंगे ₹1500 के आकर्षक वाउचर्स भी। तो देर ना करें, तुरंत लॉग ऑन कीजिए मनी कंट्रोल ऐप पर या फिर वेबसाइट पर।
आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट के एक्शन पर हमारी नजरें बनी हुई हैं और आज देखिए दिन ट्रेंड कर रहा है तेजी की तरफ। मिड कैप्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला है। एक कंपनी जिसका जिक्र हमने सुबह में किया था वो थी आरती ड्रग्स, और स्टॉक में देखिए क्या फर्राटा तेजी बनती दिखाई दी है। तेजी की वजह दरअसल ये है कि DGFT ने इनफैक्ट एंटी डंपिंग ड्यूटी ओफ्लॉक्सिसिन पर जारी रखी है। अब ये पर्टिकुलर ड्रग या ये पर्टिकुलर सब्सटेंस इस कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है और इतना इंटेंस रिएक्शन स्टॉक में क्यों देखने को मिला है, यतिन इस सेक्टर पर नजर डालते हैं। यतिन बताइए, 12% भागा स्टॉक आज। बिल्कुल, और अगर हम आरती ड्रग्स की बात करें तो सुबह से ही बजिंग है, क्योंकि अगर आप DGTR यानी जो डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड हैं उन्होंने अनाउंसमेंट की कि जो ओफोफ्लॉक्सिन जो आप जिसका जिक्र कर रहे थे यहाँ एंटी डंपिंग ड्यूटी लगेगी। और कहीं ना कहीं अगर हम आरती ड्रग्स की बात करें तो इनके कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज का 9% जो आय है वो आता है ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट से। अच्छा, ये प्रोडक्ट क्या करता है? ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, स्किन इन्फेक्शन जैसी गंभीर बीमारियों के लिए ये पर्टिकुलर ड्रग यूज होता है। और कहीं ना कहीं जब ऐसी चीज़ों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगती है तो यहाँ काफ़ी एक्शन देखने को मिलता है। 2021 में इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी हुई थी और अब जाके जो है ये API पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेक इन इंडिया हो या डोमेस्टिक कंपनीज की कंप्लेंट हो, बहुत ही जल्द यहाँ डिसीजन आता हुआ दिखाई दिया है कंपनी के फेवर में। जी हाँ, और इसीलिए वो स्टॉक देखिए एक तगड़ा रिएक्शन दिखाता हुआ 11 से 12% तक के गेंस देखने को मिल रहे हैं। शुक्रिया यतिन इस अपडेट के लिए। इस पर एक टेक चेक प्रशांत आप देंगे। आरती ड्रग्स एक तगड़ा रनअवे मूव खुलने के साथ ही बताइए क्या किया जाए? 472 पर क्या अभी भी अक्यूमुलेट करने वाला शेयर है या फिर हाथ से निकल गया? मेरे हिसाब से हर्षदा जो आज की गैप है वो एक इमोशनल गैप है और एक इन्वेस्टर एवरेज जिसे कहते हैं टेक्निकल टर्म्स में 200 दिनों के एवरेज, हम बिल्कुल वहां आ चुके हैं। तो इस लेवल पे बाय करना थोड़ा सा मैं कहूंगा कि रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाई नहीं कर रहा है, बट डेफिनेटली अगर इस स्टॉक में अभी डिप आ जाए और हम करीबन 465 के जोन तक आ जाए, 465 470, तब एक लॉजिकल बाय बनता है और आपका जो पोजिशनल स्टॉप लॉस होगा वो 440 होगा, 440, वहां से आप टारगेट रख सकते हो करीबन 540 से लेके 550। तो थोड़ा वेट कीजिए और एक डिप मिल जाए डेफिनेटली बाय कर सकते हो। ओके, तो डिप पर खरीदना ज्यादा बेहतर है आपके लिए। आरती ड्रग्स को चेज ना करें, लेकिन स्टोरी आपके सामने है। ओफ्लॉक्सिसिन उस पर्टिकुलर ड्रग को डंप किया जा रहा था बड़े पैमाने पर चाइना से, और एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो जारी रखने की बात DGTR ने आज सुबह सवेरे की और उसके बाद ये स्टॉक ऊपर खुला और इस ट्रेंड को मेंटेन दरअसल कर रहा है। चलिए अब आपके लिए लेकर आते हैं हमारे जानकारों ने जो ट्रेड्स दिए हैं उसके रिटर्न्स, और शुरुआत प्रदीप होचंदानी के साथ। प्रदीप ने दरअसल 2 ट्रेड्स आपके लिए जोड़े। एक तो दिग्गज है बजाज फाइनेंस, 8200 का टारगेट और स्टॉप लॉस 7285 का। गोदरेज प्रॉपर्टीज भी नया जोड़ा है, 1470 का टारगेट यहां पर और स्टॉप लॉस 1360 का आप रखेंगे। गोदरेज प्रॉपर्टीज आधे % से ज्यादा की कमाई करके दे रहा है और बजाज फाइनेंस इनके लिए करीब 0.21% तक के रिटर्न्स जोड़ कर दे रहा है। अब आइए प्रशांत सावंत के पोर्टफोलियो पर। तो 2 ट्रेड्स ये कैरी कर रहे हैं कल से आज। एक तो HDFC लाइफ 675 का टारगेट इंटैक्ट है, 540 का स्टॉप लॉस। CDSL 1550 का टारगेट दिया था, स्टॉप लॉस 1150 का। एक ट्रेड नया जोड़ा है और वो है जुबिलेंट फूड, 770 के लिए खरीदारी की सलाह, 550 का स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। तो जुबिलेंट फूड फ्लैटिश है इस समय, लेकिन 2.5% तक के रिटर्न्स कमा कर दे रहा है इनको HDFC लाइफ आज, और 0.2% तक के रिटर्न्स CDSL की ओर से बनते हुए। अब आइए पंकज रांदड़ के पोर्टफोलियो पर। तो 2 नए ट्रेड्स और टी फैक्टर यहां पर काम कर रहा है। ट्रेंट जोड़ा 1520 का टारगेट, 1435 स्टॉप लॉस। टेक महिंद्रा जोड़ा है 1140 का टारगेट, 1065 स्टॉप लॉस, और टाटा कंज्यूमर को कैरी किया 830 का टारगेट और स्टॉप लॉस 755 का। अब रिटर्न्स देखिए, टाटा कंज्यूमर आज 1.1% इनको कमा कर दे रहा है। टेक महिंद्रा हल्का पॉजिटिव है लेकिन थोड़ा सा फ्लैटिश इस घंटे जब से इन्होंने जोड़ा है, और ट्रेंड के भी यही हाल है। ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति क्या बन रही है वो भी आपके स्क्रीन पर, और ये देखिए मुकाबला काफी इंटरेस्टिंग हो गया है। 7% के रिटर्न्स प्रदीप होचंदानी के, 6.37% के रिटर्न्स है पंकज रांदड़ के, और 3% से ज्यादा की कमाई प्रशांत सावंत कर रहे हैं।
तो ये है फिलहाल आपके लिए ताजा तस्वीर। कोई भी बदलाव होगा इसमें उसकी जानकारी आपके लिए लेकर आएंगे। मिड कैप मंत्र में एक अपडेट भी आएगा कि कहां पर प्रॉफिट बुक हो रहा है, कौन सा नया ट्रेड हमारे जानकार जोड़ रहे हैं। ऑल द बेस्ट आप तीनों को। चलिए लेंगे एक ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर नजरें रहेंगी। कच्चे तेल में कूल ऑफ, लेकिन जिंक के प्राइसेस आसमान छू रहे हैं। क्या चल रहा है यहाँ पर और कितना एक्शन और देखने को मिल सकता है, सब पर होगी बातचीत ब्रेक के बाद।